वेलकम टू एसएस डिफेंस एकेडमी फ्रेंड्स। आज के इस वीडियो सेशंस में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इंडियन नेवी एमआर का जो एग्ज़ाम ऑनलाइन मोड में 14 मार्च 2019 को कंडक्ट हुआ था, उसके टोटल 50 क्वेश्चंस को आज के इस वीडियो सेशंस में डिस्कस करने वाला हूं। तो वीडियो को बिना स्किप किए लास्ट तक देख लीजिएगा फ्रेंड्स। आने वाले इंडियन नेवी एमआर एग्ज़ाम्स के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट रहेगा। आपको एक लेवल की जानकारी मिलेगा कि किस लेवल के इंडियन नेवी एमआर के एग्ज़ाम में क्वेश्चंस बनते हैं, किस किस टॉपिक से क्वेश्चंस बनते हैं, A to Z आपको इन्फॉर्मेशन दूंगा। फ्रेंड्स, बिगिनर्स कैंडिडेट को मैं एक बार फिर से इन्फॉर्मेशन दे दूं कि इंडियन नेवी एमआर के एग्ज़ाम में टोटल 50 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, जो पार्ट ए और पार्ट बी में डिवाइडेड रहता है 25-25 मार्क्स का। देखिए, जो पार्ट ए रहता है 25 मार्क्स का, उसमें मैथमेटिक्स के लगभग 12 से 13 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और जो जनरल साइंस के क्वेश्चंस होते हैं वो 12 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। और जो पार्ट बी होता है उसमें टोटल 25 नंबर का जीके का क्वेश्चन पूछा जाता है। तो फ्रेंड्स, आपको जीके पर काफ़ी फोकस करना होता है और फ्रेंड्स आपको सिर्फ 30 मिनट का टाइम दिया जाता है, तो काफ़ी कम टाइम दिया जाता है और साथ में निगेटिव मार्किंग भी रहता है 1/4 का। मतलब आप 4 गलत करते हैं तो जो एक क्वेश्चन सही आप किए होंगे वो कट हो जाएगा। इसलिए वही क्वेश्चंस को आंसर्स कीजिए जो आपको 100% लगे कि हाँ ये सही है, अन्यथा छोड़ दीजिए उसे। ये जो आप देख रहे हैं क्वेश्चन पेपर, ये मैं करतार पब्लिकेशंस का जो न्यू एडिशंस का आया है 2021 में एमआर का प्रैक्टिस सेट, उससे ये इंक्लूड किया हूँ। और इसमें जितने भी क्वेश्चंस हैं इन सब का मैं हैंड नोट्स बना लिया हूँ ताकि आपको प्रॉपर ढंग से सभी क्वेश्चंस को एनालिसिस मिले। देख सकते हैं फ्रेंड्स, ये सभी क्वेश्चंस का आप पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हैं मेरे टेलीग्राम चैनल से जुड़ के, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। देख सकते हैं फ्रेंड्स, प्रॉपर ढंग से पार्ट ए और पार्ट बी के सभी क्वेश्चंस को यहाँ पर इंक्लूड किया हूँ। और जो सीरियस कैंडिडेट हैं इंडियन नेवी एमआर की तैयारी कर रहे हैं, उनको मैं बता दूँ कि 2014 से लेकर 2020 तक जितने भी इंडियन नेवी एमआर एसएसआर AA का एग्ज़ाम कंडक्ट हुआ है और उस एग्ज़ाम में जितने भी जीके के क्वेश्चंस बने हैं उन सब का मैं कलेक्शन दे दिया हूँ। वीडियो के माध्यम से वीडियो वॉच कर सकते हैं, प्लेलिस्ट बना दिया गया है और साथ में उन सब का पीडीएफ अपने टेलीग्राम चैनल पे अपलोड कर दिया हूँ। तो चलिए फ्रेंड्स, सभी क्वेश्चंस को एक एक करके डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हम लोग पार्ट ए में जनरल साइंस और मैथमेटिक्स के क्वेश्चन देखेंगे, फिर उसके बाद पार्ट बी में हम लोग जीके के क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। देखिए, आपके पार्ट ए में फर्स्ट क्वेश्चन जनरल साइंस के क्वेश्चन पूछा गया था, रडार का शब्द विस्तार क्या है, यानी फुल फॉर्म बताना था। तो इसका आंसर हो जाएगा रेडियो डिटेक्शन एंड रेंजिंग। क्वेश्चन सेकंड देखिए, इक्वेशन से क्वेश्चन पूछा गया था, 8 छोटा ब्रैकेट x + 40 बराबर 1.5, फिर ब्रैकेट 2x + 8 में x का मान ज्ञात करना था। तो बस मल्टीप्लाई कीजिए, 8 में पहले 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 8x होगा, फिर 8 में 40 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 320 होगा, फिर बराबर का चिन्ह देंगे और फिर 1.5 को 2x से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3x से होगा, फिर 1.5 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर 12 होगा। अब क्या करना है, x वाले को एक साइड और जो संख्या है उसको एक साइड करके सॉल्व करेंगे तो आपका x का वैल्यू आ जाएगा -61.6। क्वेश्चन थर्ड देखिए, यहाँ पर भिन्न दिया गया था 3/5, 2/7, 5/11, 5/7, 9/13 में सबसे बड़ा और सबसे छोटा भिन्न का योग पूछा गया था। तो ठीक है फ्रेंड्स, कैसे बनाएंगे इसको, क्या कीजिए कि आप जितने भी भिन्न देख रहे हैं उसके अंश में सब में 0 लगाइए। जैसे 3 है तो उसके अंश में 0 लगा देंगे 30 बन जाएगा, फिर ऊपर 2 है तो इसमें 0 लगा देंगे तो 20 हो जाएगा। इस तरह सब में अंश के ऊपर 0 लगा देंगे और फिर क्या करेंगे, हर से भाग देंगे और जिसका अंश का वैल्यू ज़्यादा रहेगा वो भिन्न बड़ा होगा, जिसका अंश का वैल्यू कम आएगा वो छोटा होगा। समझ रहे हैं, मैंने यहाँ पर भाग दिया हूँ, देख सकते हैं। तो सबसे देख सकते हैं यहाँ पर भाग दिया हूँ, ये 6 बार में कटा है, ये 2.8 और कुछ बार में कटा है, फिर 11 में 50 से भाग दिए हैं तो 4 पॉइंट कुछ में कटा है, फिर 7 में 50 से भाग दिए हैं तो 7 पॉइंट कुछ में कटा है, फिर 13 में 90 से भाग दिए हैं तो 6.9 में कटा है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे कि सबसे बड़ा वैल्यू कौन है अंश में। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर कौन है जी, 5/7, यानी 7 पॉइंट कुछ में कटा है, यानी बड़ा वैल्यू कौन हो जाएगा 5/7। और सबसे छोटा कौन है जी, तो ये 2/7 हो जाएगा, क्योंकि 2.8 में कटा है तो 2/7 हो जाएगा। इसको ऐड किया हूँ मैं, देखिए इसका आप बटा पर जोड़ निकालेंगे तो 7/7 आएगा, कटेगा तो एक आंसर हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर करनी से क्वेश्चन पूछा गया था,
11/17 के पावर 1/11 का सरल करनीय रूप क्या होगा? तो 11 √11/17 होगा। चलिए मैं एक और आपको उदाहरण देकर बताता हूँ। मान लीजिए 2 के पावर 1/2 लिखा, ठीक है। तो इसे सरल करने में हम लोग क्या रखें, कैसे लिखेंगे? तो 2 जो है ना ये अंडर रूट में हो जाएगा, ठीक है। और जो ये नीचे 1/2 है, जो बट्टा में 2 है, ये आगे आ जाएगा, 2√2 हो जाएगा, ठीक है। अगर मान लीजिए 2 के पावर 1/3 है तो ये रूट में 2 हो जाएगा और जो 3 है ये आगे आ जाएगा। तो इसी तरह ये यहाँ पर आंसर्स हुआ है। क्वेश्चन देखिए 5 कह रहा है हल करके टी का मान ज्ञात करें। इक्वेशन दिया गया है, बिल्कुल सिंपल है। आप यहाँ पर पहले आप 4 और 3 का एलसीएम लेंगे तो 12 हो जाएगा, फिर 4 3 12 तो 3 आएगा, 3 में 3t-2 से मल्टीप्लाई किया गया है, यहाँ पर देख सकते हैं। उसके बाद फिर 3 माइनस के चिन्ह देंगे बीच में, फिर 3 चौका 12 यानी 4 में 2t और +4 से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर बराबर का चिन्ह देंगे, 2/3 -t है तो इसको भी बटा में 1 मान के एलसीएम ले लेंगे। 3 1 का एलसीएम 3 हो जाएगा और जो ऊपर 2 है 3 1 का 3 तो 2 1 का 2, फिर -3 1 3 जा 3 तो 3t हो जाएगा ऊपर। बस आपको इसी तरह आप इस तरह सॉल्व कर सकते हैं तो आपका टी के वैल्यू आ जाएगा 30/13। अब देखिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 6 यहाँ पर कह रहा है समवृत्तीय बेलन का आयतन क्या होगा जिसका त्रिज्या 3 सेंटीमीटर तथा ऊंचाई 7 सेंटीमीटर है। तो देखिए बेलन का आयतन पूछा गया है जिसकी त्रिज्या दिया है 3 सेंटीमीटर और ऊंचाई 7 सेंटीमीटर। तब बेलन का आयतन क्या होता है जी? πr² होता है। अगर इसी बेलन के आयतन में अगर 1/3 से ही हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये शंकु का आयतन बन जाता है। तो ये भी याद रखिएगा, पूछा जाता है बार बार शंकु के आयतन पर क्वेश्चन, इसी में पूछा गया था एक बार। अब देखिए मैं बता रहा हूँ, देखिए पाई का वैल्यू कितना होता है 22/7, आर का मान कितना दिया 3, r² है तो 3 को 3 × 3 होगा, फिर एच का मान 7 है, बस आप कट पिट कीजिए, 7 से 7 कटेगा, बाकी मल्टीप्लाई करेंगे तो 132 सेंटीमीटर क्यूब आएगा। क्योंकि आयतन जो होता है ये घन सेंटीमीटर या घन मीटर में आता है, ठीक है। और जो क्षेत्रफल होता है वो क्या है वर्ग मीटर में या वर्ग सेंटीमीटर में आता है, ये याद रखिएगा। अब चलिए मैं आपको और क्वेश्चन दिखाता हूँ जनरल साइंस के क्वेश्चन से। सूर्य ग्रहण कब लगता है? तो अमावस्या के दिन लगता है। क्वेश्चन 8 पूछा गया था परमाणु के नाभिक के अंदर क्या होता है? तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है। 9 देखिए सूर्य को ऊर्जा प्राप्त होती है तो नाभिकीय संलयन के माध्यम से होता है। 10 देखिए डीजल का क्वथनांक कितना होता है? 360 डिग्री सेल्सियस होता है। 11 देखिए बंदूक से छूटी हुई गोली न्यूटन के कौन से नियम लागू होता है? तो तृतीय नियम लागू होता है। एक्शन एंड रिएक्शंस आर इक्वल फ्रीक्वेंसी इज कॉल्ड न्यूटन थर्ड लॉ। 12 देखिए किसी पिंड का भार शून्य कब होता है? देखिए किसी भी पिंड का भार शून्य तब होता है जब उसका पृथ्वी के वो सेंटर पर, पृथ्वी के केंद्र पर हो, और मास जो होता है ना केंद्र पर वो अपरिवर्तित रहता है, लेकिन केंद्र पर जाने पर किसी पिंड का भार शून्य हो जाता है। याद रखिएगा, ये एयरफोर्स के एग्जाम में पूछा गया है इसी बार 2021 में। अब देखिए 13 यहाँ पर बहुत ही सिंपल क्वेश्चन पूछा गया है ट्रेन से संबंधित। कह रहा है 270 मीटर लंबी रेलगाड़ी किसी टेलीग्राफ खंबे को 12 सेकंड में पार कर जाती है, ठीक है। तो उसकी चाल क्या होगी? चाल हमें निकालना है। तो देखिए एक फार्मूला होता है, मतलब अगर ट्रेन के ये आप फार्मूला यूज करते हैं तो लगभग इस पर सारे क्वेश्चंस बन जाते हैं, लगभग 70% इसी पर क्वेश्चंस बन जाएंगे। फार्मूला ये होता है कि सारी लंबाई बटा समय गुणे 18/5 बराबर स्पीड जो होता है वो km/h में होता है, ठीक है। अब देखिए एक और आपको कंसेप्ट यहाँ पर क्लियर कर दूं कि देखिए आप जब भी इस तरह के अगर मान लीजिए सारी लंबाइयाँ लिखना है तो देखिए किस किस चीज़ का लंबाई नहीं लिया जाता है। तो मैं आपको बता दूं जो साइड में खंबा रहता है, व्यक्ति होता है, इन सभी लंबाइयों को नगण्य माना जाता है। ट्रेन इनकी लंबाई नहीं पार करती है, वो खुद की लंबाई अपना पार करती है। तो मान लीजिए यहाँ पर कन्फ्यूज करने के लिए लिखा गया है टेलीग्राफ के खंबे। यहाँ पर टेलीग्राफ के खंबे से कोई मतलब नहीं है, सिर्फ यहाँ पर जो 200 मीटर लंबी रेलगाड़ी है टेलीग्राफ के खंबे को पार कर रही है, मतलब वो खुद की लंबाई पार कर रही है, ठीक है। तो सारी लंबाइयाँ में यहाँ पर 270 मीटर हो जाएगा, ठीक है। समय कितना दिया है 12 सेकेंड। उसके बाद 18/5 लिखेंगे क्योंकि हमें स्पीड जो है km/h में निकालना है, और आंसर्स में यही था। बस आप इसको कट पीट कीजिएगा, आपका 81 km/h आंसर हो जाएगा। 14 देखें एक शंकु के आधार का क्षेत्रफल 38.40 सेंटीमीटर स्क्वायर है तथा ऊंचाई 4 सेंटीमीटर हो तो शंकु का आयतन क्या होगा? तो देखिए मैंने बताया था बेलन का आयतन कितना होता है जी πr² होता है, और उसी में 1/3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो शंकु का आयतन हो जाता है। तो शंकु का आयतन हो गया। अब देखिए इसमें कह रहा है कि आधार का क्षेत्रफल
40 है। अब देखिए शंकु कुछ इस टाइप का होता है, इसमें नीचे जो आधार होता है ये वृत्त के टाइप का होता है ना, तो वृत्त का क्षेत्रफल कितना होता है जी, यानी वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर, और इसी का वैल्यू दे दिया गया है 38.40। तो देखिए पाई आर स्क्वायर जो है ये तो वृत्त का क्षेत्रफल इसमें छिपा है, ठीक है। अब देखिए मैं बताता हूँ, जो 1/3 तो रख देंगे, ये पाई आर स्क्वायर का वैल्यू कितना है 38.040, फिर एच का मान कितना दिया है 4 सेंटीमीटर। बस आप इसको कट पिट करेंगे तो आपका वैल्यू आ जाएगा 51.2 सेंटीमीटर क्यूब, क्योंकि आयतन निकालना है। अब देखिए यहाँ पर एक क्वेश्चन पूछा गया था फिजिक्स का, 6 kg के वस्तु को किस बल से ठकेला जाए ताकि वो 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर की त्वरण उत्पन्न होगा। तो देखिए यहाँ पर हमें फोर्स पूछा गया कि किस बल से 6 kg वस्तु को किस बल से मतलब आगे धकेला जाए कि वो 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का त्वरण उत्पन्न हो। तो देखिए बल बराबर क्या होता है, F बराबर फोर्स बराबर क्या होता है, मास इंटू एक्सीलरेशन होता है ना। तो मास दिया है 6 kg और एक्सीलरेशन दिया है 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, इसको मल्टीप्लाई करेंगे और हमें बल किस में निकलता है, यूनिट में, तो न्यूटन में। तो इसको 6 चौका 24 यानी 24 न्यूटन बल से यदि फेंका जाए 6 kg वस्तु को ठेकेला जाए तो वो 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के त्वरण उत्पन्न होगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है 5 वोल्ट की बैटरी से 4 एम्पियर की धारा प्राप्त हो तो परिणामी शक्ति क्या होगी, शक्ति क्या होगी, पावर पूछा गया है। पावर बराबर क्या होता है, वोल्ट इंटू एम्पियर। बस इसका वोल्ट का मान दिया है 5, एम्पियर का मान दिया है 4, तो पावर कितना हो जाएगा 20 वाट हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर पूछा गया था 17 पल्लवंक नियतांक का बीमा क्या होता है, तो m के पावर n, l के पावर 2, t के पावर -1 हो जाएगा। अब देखिए बहुत ही सिंपल यहाँ पर फार्मूला बेस्ड ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन पूछा गया था, tan 60 डिग्री माइनस tan 30 डिग्री बटा 1 प्लस tan 60 डिग्री इंटू tan 30 डिग्री। तो आप एक जानते हैं फार्मूला, ये किसका फार्मूला होता है, tan a माइनस बी का फार्मूला होता है। tan a माइनस बी का फार्मूला होता है tan a डिग्री माइनस tan b बटा 1 प्लस tan a इंटू tan b। तो देखिए ये तो दिया है और इसका वैल्यू होता है tan a माइनस बी। तब देखिए a कितना है जी, इसमें 60 है और b कितना है 30 है, तो 60 में से 30 घटा देंगे यानी tan 30 डिग्री का यहाँ पर वैल्यू निकालना है। तो tan 30 डिग्री का वैल्यू कितना आता है 1/√3, आपको वैल्यू याद रखना है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर पूछा गया है क्या, साधारण ब्याज से क्वेश्चन, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। किसी मूलधन को 3 वर्ष के लिए 10% साधारण ब्याज से निवेश करने पर ब्याज 60,000 रुपये प्राप्त होगा। कह रहा है किस मूलधन को, मतलब यहाँ पर हमें मूलधन पूछा गया है, आपका टाइम दिया गया है, रेट दिया गया है और ब्याज दिया गया है। तो अगर आप मतलब जो बिगिनर्स कैंडिडेट हैं, यदि आपको फार्मूला भी याद है, क्या इस तरह भी निकाल सकते हैं कि मूलधन बराबर क्या होता है, ब्याज गुणे 100 बटा समय इंटू दर। इस पर आप मान भर दीजिए, ब्याज कितना दिया है 60,000, उसके बाद 100 है फार्मूला में 100 लिखेंगे, समय 3 है, दर कितना है 10%, आप कट पिट करेंगे तो आप 2 लाख रुपया हो जाएगा मूलधन। अगर आप जो थोड़ा सा पढ़ लिए हैं, थोड़ा सा भी इनको अगर कोचिंग वगैरह किए हैं, तो आप लोग ये शॉर्ट तरीका जरूर जानते होंगे कि यदि परसेंट एसआई निकाल लेते हैं, मतलब ब्याज परसेंट अगर निकाल लेते हैं तो बहुत ही आसान हो जाता है। देखिए ब्याज परसेंट निकालने का होता है टाइम इंटू रेट, रेट इंटू टाइम करके हम लोग ब्याज परसेंट निकाल लेंगे। तो ब्याज परसेंट क्या हो जाएगा 30% ब्याज परसेंट हो जाएगा, लेकिन हमें दिया है रुपया में कितना ब्याज 60,000 रुपया। तो 30% का वैल्यू दिया है कितना 60,000, तो 1% का वैल्यू कितना हो जाएगा 60,000 बटा 30, और हमें 100% का वैल्यू निकालना है क्योंकि मूलधन अपने आप में 100% होता है। मल्टीप्लाई करेंगे, कट पिट करेंगे तो 2 लाख रुपया आ जाएगा। इस तरह भी आप लोग बना लेंगे। अब देखिए यहाँ पर 20 क्वेश्चन यहाँ पर लिया है कि 6,699, 7,917 तथा 12,441 का महत्तम समापवर्तक क्या होगा। तो बहुत आसान है, एचसीएफ निकालना है। सबसे पहले आप क्या कीजिए, आवाज गुणनखंड में तोड़ दीजिए इसे, तो हम लोग तो इसे तोड़ दिए हैं, देख सकते हैं, और जो कॉमन पार्ट आएगा वही एचसीएफ होगा। इसमें 87 तीनों में कॉमन है, यानी एचसीएफ 87 आंसर हो जाएगा। या आप ऑप्शन के अकॉर्डिंग सबसे जो हाईएस्ट नंबर जो संख्या दिया है उसे काट के तीनों को देख लीजिए, जिससे कट जाए वो आंसर हो जाएगा। 21 देखें, ये जो क्वेश्चन है प्रॉफिट एंड लॉस के, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन पूछा गया है। जब किसी वस्तु को 480 रुपये में बेचा जाता है तो उसे 20% का लाभ होता है। फिर कह रहा है यदि वही वस्तु को 580 रुपये में बेचा जाए तो कितने % का लाभ होगा। तो देखिए लाभ और हानि किस पे निकलता है, क्रय मूल्य पर निकलता है। तो सबसे पहले हम लोग जानकारी लेंगे कि इसका क्रय मूल्य कितना होगा, फिर उसके बाद 580 से हम लोग तुलना करके लाभ देखेंगे कि 580 रुपये में बेचा जाएगा तो कितने % का लाभ होगा। देखिए फर्स्ट सेंटेंस आप पढ़िए,
और समझिए, कह रहा है जब किसी वस्तु को 480 रुपये में बेचा जाता है तो उसे 20% का लाभ होता है। 20% का लाभ का मतलब है कि वस्तु मान लीजिए अपने आप में 100% होगा, उस पर 20% लाभ होता है, यानी वो वस्तु को 120% में बेचा होगा। तो बेचा होगा 120% में, परसेंट में 120%, जबकि क्वेश्चन में कह रहा है 480 रुपये में बेचा है। तो ये 120% बराबर हो जाएगा 480 के। तो हम लोग 100% के वैल्यू निकालेंगे तो हमें क्रय मूल्य की जानकारी हो जाएगा। तो 120 को कितना से मल्टीप्लाई किया गया होगा कि 480 आया होगा, तो 4 से मल्टीप्लाई किया होगा। तो फिर 100 में हम लोग 4 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, जितना ऊपर से मल्टीप्लाई किया होगा उतना नीचे से करेंगे, तो 100 में 4 से मल्टीप्लाई करेंगे यानी 400 आ जाएगा। ये हमारा क्रय मूल्य निकल के आ गया। अब बहुत आसान हो गया, क्रय मूल्य ये है और कह रहा है 580 रुपये में बेचा जाएगा तो कितना परसेंट का लाभ होगा, और विक्रय मूल्य दिया है 580, तो कितना परसेंट का लाभ हो रहा है जी। ये तो हमारा क्रय मूल्य है, CP है, और ये है SP। 4 से कोई मान लीजिए कोई वस्तु है, ठीक है, और उसे 580 रुपये में बेचा जाता है, यानी प्रॉफिट पर बेचा जा रहा है, यानी 180 रुपये का प्रॉफिट होता है। किस पे प्रॉफिट होता है, कभी भी प्रॉफिट होता है तो होता है क्रय मूल्य पर, यानी 400 पर होगा। तो 180/400 हमें क्या निकालना है, परसेंट निकालना है। तो 100% से यहाँ पर 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो परसेंट में वैल्यू निकल जाएगा, कट पीट करेंगे तो 45% का लाभ होगा, 580 रुपये में बेचा जाएगा। तो अब देखिए यहाँ पर, देखिए आपके एग्जाम में ना मेंसुरेशन से क्वेश्चन पूछा ही जाएगा, 2D से 3D से क्वेश्चन आएगा, लगभग दो क्वेश्चन जरूर आएगा, तो इसे ध्यान रखिएगा। देखिए कह रहा है 22, एक समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल 36√3 सेंटीमीटर स्क्वायर हो तो एक भुजा की माप क्या होगा। देखिए आपके एग्जाम में ना फार्मूला बेस्ड बहुत सारा क्वेश्चन आता है। तो देखिए जिन कैंडिडेट को समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल की जानकारी होगा कि √3/4 भुजा स्क्वायर होता है, वो आराम से निकाल लेंगे। क्षेत्रफल कितना होता है समबाहु त्रिभुज का, क्षेत्रफल √3/4 भुजा स्क्वायर, लेकिन क्षेत्रफल इधर कितना दिया है 36√3, तो दोनों बराबर हो जाएगा। फिर अब हमें √3 से √3 कट गया। अब देखिए ये 4 जो है ये इधर क्रॉस में करके आ जाएगा, A स्क्वायर का वैल्यू आ जाएगा 36 × 4। अब ये देखो यहाँ से स्क्वायर हटेगा ना तो रूट चढ़ जाएगा, तो 36 यहाँ पर 36 × 4 है, इस पर रूट चढ़ेगा। तो देखिए 36 का वर्गमूल कितना हो जाएगा 6, और 4 का वर्गमूल 2 हो जाएगा, यानी 6 दूना 12, भुजा निकल जाएगा 12 सेंटीमीटर। हम लोग से भुजा ही पूछा गया है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 23, कह रहे स्वास्थ्य मानव के शरीर में रक्त की कुल मात्रा उसके वजन का कितना परसेंट होता है। तो देखिए कुल वजन का 7% होता है। अब कैसे होता है, देखिए मैं आपको थोड़ा सा एक एग्जाम्पल, ये आप लोग डायरेक्ट याद कर लीजिएगा कि कहेगा ना इस तरह की स्वस्थ मानव शरीर के रक्त की कुल मात्रा आपके वजन का कितना परसेंट होता है, तो आप लोग आंसर कीजिएगा 7%। मान लीजिए आपका वजन 60 kg है, ठीक है, 60 kg है। अब आपको चेक करना है कि हमारे शरीर के अंदर कितना खून होगा, तो 7% निकाल लीजिए। 60 का 7% निकालेगा ना तो 7/100 हो जाएगा। अब ऊपर 60 में 7 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 420 होगा, अब बट्टा कर देंगे 100, इसको कट पीट करेंगे तो 4.2 आएगा, यानी आपके शरीर में 4.2 लीटर खून है अभी, ठीक है, अगर आपका वजन 60 kg है तो। अब देखिए 24, सिनेबार किसका खनिज है, तो पारे का है। क्वेश्चन 25 देखिए विरंजक चूर्ण किसके हाइपोक्लोराइट होता है, तो ये कैल्शियम का हाइपोक्लोराइट होता है। अब जो खंड ख है, खंड बी है सामान्य ज्ञान का, उसको हम लोग PDF के माध्यम से डिस्कस कर लेते हैं, क्योंकि यहाँ पर मैथ का क्वेश्चन था इसलिए मैं इंक्लूड कर लिया। यहाँ से देखिए खंड बी बहुत ही फेमस क्वेश्चन पूछे जाता है। जैसे मुस्लिम लीग की स्थापना किस वर्ष हुआ है, तो 1906 में हुआ है। और एक ये भी क्वेश्चन पूछा जाएगा होम रूल लीग की स्थापना कब हुआ है, तो 1916 में। ये सब याद रखिएगा, ये सारा फेमस है। मैं तो 2014 से लेकर और 2020 तक का कलेक्शन दिया हूँ, अगर वो जो पढ़ लेता है उसको GK में तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं होगा। और साथ में जो एयरफोर्स का दिया हूँ 2010 से लेकर 2021 तक का, उसको पढ़ लेगा तो GK में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। तो आप लोग PDF देखिए, प्लेलिस्ट भी बनाया गया है यूट्यूब पे, उसके माध्यम से आप लोग पढ़िए सभी क्वेश्चंस को। GK का मैथ का भी प्रॉपर ढंग से मैं देखिए iView का ना मैं रखा हूँ, जिसमें iView में क्या होता है प्रीवियस क्वेश्चंस को देता है, और मैं 2014 से लेकर 2020 तक का नेवी का जितना भी MR का एग्जाम हुआ है 50-50 क्वेश्चन मैं रखा हूँ, मैं आपको दूंगा। यदि आप मुझे सपोर्ट करते हैं, इसी तरह काफ़ी सपोर्ट मिल रहा है, इसी तरह सपोर्ट कीजिए, मैं आपके साथ एग्जाम तक बना रहूँगा और आपको एक जॉब पक्का दे रहूँगा। क्वेश्चन देखिए सेकंड, भाखड़ा नांगल परियोजना किस नदी पर स्थित है, तो आप सभी जानते हैं सतलज नदी पर स्थित है। क्वेश्चन थर्ड देखिए, देश के किस राज्य में सर्वाधिक कोयले का रिजर्व है, तो झारखंड है। आप सभी जानते हैं झारखंड में कोयला का बहुत ज़्यादा थी है।
फोर्थ देखिए ये थोड़ा क्वेश्चन यूनिक था। यो किस देश से संबंधित रेस्तरां है? तो चीन से संबंधित रेस्तरां है। ये थोड़ा यूनिक क्वेश्चन है, काफ़ी मतलब। 5 देखिए बछेंद्री पाल का संबंध किस क्षेत्र से है? पर्वतारोहण, ये तो सभी जानते हैं। क्वेश्चन 6 देखिए असम और मेघालय के संयुक्त पूर्व राजधानी कौन थी? तो ये शिलोंग थी। ये भी कोई ज़्यादा हार्ड नहीं है। अब देखिए पुस्तक आधे अधूरे के लेखक कौन है? मैं पुस्तक पर भी बहुत सारा क्वेश्चन वीडियो बनाया हूँ, देख लीजिएगा, ट्रिक के माध्यम से सभी क्वेश्चंस मिल जाएंगे आपको। आधे अधूरे के लेखक कौन है? मोहन राकेश हो जाएगा। क्वेश्चन 8 देखिए फुटबॉल में गोल पोस्ट की चौड़ाई कितना होता है? 24 फीट होता है। 9 देखिए निम्न में से कौन एक राजस्थान का लोक नृत्य राजस्थान का लोक नृत्य पूछा गया है। तो घूमर जो है काफ़ी फेमस है। असम का होता है बिहू। और डांडिया कहाँ का है जी? गुजरात का। ओणम कहाँ है? केरल का है। याद रखिएगा ये सभी। 10 देखिए निम्न में से किस खिलाड़ी ने 5 विश्व कप फुटबॉल टूर्नामेंट में भाग लिया है? तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग एंटोनियो जो बजला है ये लिए हैं। अब देखिए 11 चंडीगढ़ राजधानी है। तो ये पंजाब की भी है, हरियाणा की भी है और केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ की भी राजधानी है। 3 के हैं, तो उपरोक्त सभी आंसर सही हो जाएगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन 12 कह रहा है निम्न में से किसमें व्याख्यान के दौरान एपीजे अब्दुल कलाम की मृत्यु हुई थी? डिस्कशंस के समय कोई सेमिनार था, तो उस सेमिनार का नाम था IIM शिलोंग। अब देखिए 13 ट्रिपल पी का विस्तार पूछा गया है। पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप कितने बार इंडियन नेवी के MR के एग्जाम में पूछा गया है। अब देखिए राज रेड्डी का संबंध किस नीड से है? कितने बार एयरफोर्स नेवी में पूछा गया है। तो ये जो है राज रेड्डी का संबंध है, कुचिपुड़ी नृत्य से संबंधित है। 15 देखिए ए नागेश्वर राव का संबंध किस क्षेत्र से है? फिल्म से है। 16 देखिए ये भी फुल फॉर्म से पूछा गया है। IMPS का शब्द विस्तार क्या है? तो इमीडिएट पेमेंट सर्विस हो जाएगा। अब देखिए 17 महावीर ने अपने प्रवचनों में किस भाषा का उपयोग किया है? तो अर्धमगधी का उपयोग किया है। 18 देखिए ब्लैक शर्ट आंदोलन किस देश में हुआ था? इटली में हुआ था। क्वेश्चन 19 देखिए 20 साई प्रणीत का संबंध किस खेल से है? बैडमिंटन से संबंधित है। 20 देखिए भारतीय रेलवे में कितने जोन है? तो अभी वर्तमान में 18 जोन है। ऑप्शंस में ये गलत है, थोड़ा सा मिस्टेक कर दिया है सब। अब देखिए 21 भारत के उपराष्ट्रपति कौन है? वेंकैया नायडू है, आप सभी जानते हैं। 22 देखिए चंद्रयान के प्रक्षेपण कार्यक्रम किसका है? तो इसरो का है। 23 देखिए ब्रेक्जिट से संबंधित देश कौन है? तो ब्रिटेन है। 24 देखिए जिस टेनिस जोड़ी को इंडो पाक एक्सप्रेस कहा गया था उसमें भारतीय खिलाड़ी कौन थे? तो रोहन बोपन्ना थे। 25 देखिए ऐतिहासिक शहर वर्षा किस देश की राजधानी है? तो पोलैंड की राजधानी है। तो ये फ्रेंड्स मैं आपको बहुत ही कम समय में ये सभी क्वेश्चंस कराया। अब आप इसका PDF डाउनलोड कर लीजिएगा। फ्रेंड्स आप हमसे जुड़े रहिएगा और आप एक बार प्लेलिस्ट जाकर चेक कीजिएगा। मैं जितना ओरिजिनल क्वेश्चंस कराया हूँ और जितना एग्जाम एनालिसिस दिया हूँ आप पूरे यूट्यूब पर खोज लीजिएगा, जगह नहीं तो नहीं मिलेगा। मैं आपको हैंड नोट से पढ़ाता हूँ, मैं पूरा आपको कंटेंट देता हूँ। तो चैनल से सिर्फ जुड़े रहिएगा। मैं iView के माध्यम से सारे इंडियन नेवी MR के 50 क्वेश्चन करके डिस्कस करने वाला हूँ, जिसमें आपको सभी सेक्शंस देखने को मिलेगा। ऐसे जुड़े रहिएगा। और कोस्ट गार्ड के लिए मैं साइंस का मैं बना रहा हूँ नोट्स, जल्दी ही प्रीवियस क्वेश्चंस का नोट्स आपको देखने को मिलेगा चैनल के माध्यम से। चैनल से जुड़े रहिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के एनालिसिस में, तब तक के लिए आप सभी को जय हिंद।